अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज से कबल पेशावर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई के जरिए कई मुसलमानों को शहीद कर दिया गया इबादत के दौरान। उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जवाए रहमत में जगह दे, और दूसरी जानिब जो जख्मी है उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी हम दुआ करते हैं, और दुआ ये भी करते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से निजात हासिल हो सके। और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं कि मेरा जख्म में सीना, तू लहू लहू सफीना, मैं निशात कैसे पाऊं, मेरा मुल्क जल रहा है। जहां बेईमान हाफिज वहां है खुदा ही हाफिज, तुम्हें आईना दिखाऊं, मेरा मुल्क जल रहा है। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान के शहर शहर और गांव गांव में उभरने वाला हर नया सूरज ये खबर ला रहा है कि पांव से जमीन खिसकने लगी है। अब हाकिम बददहन वो खबरें जिन्हें सुनने के बाद मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल पर हर एक गहरा साया सवालिया निशान लग जाता है। सियासत की बात करें तो शदीद नफरतें पल रही हैं, साथ साथ गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। कहीं बीच चौराहों पर अंधी गोलियां फिर रही हैं, तो कहीं इबादत गाहों में खून की होलियां चल रही हैं। अगर बात करें मईशत की तो बड़ा हौसला है इस अवाम में कि अब तक खामोश बैठे हैं। जी नाजरीन, हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए, जबकि मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। हुकूमती हलकों का कहना है कि इस इकदाम से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से नवी जायजे में कई माह से जारी बरकरार डेडलॉक खत्म होने के बाद पाकिस्तान के लिए किस्त का इजरा मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे तक पहुंचने के बाद महंगाई की एक और लहर आ चुकी है और तमाम अशिया की नकलो हमल की लागत बढ़ चुकी है। जरूरी अशिया की हद से ज्यादा कीमतों के मौजूदा बोझ के बाद अब पेट्रोल के अखराजात में इजाफा यौमिया उजरत कमाने वालों, तुलबा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले दीगर अफराद की माली मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान आखिर कब तक इस तरह के धचकों को बर्दाश्त करता रहेगा? महंगाई के इस दौर का खात्मा आखिर कब होगा? महंगाई के इस सियाह बादल अवाम के सरों से आखिर कब छटेंगे? कब नए दौर का आगाज होगा? इन्हीं तमाम तर मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है मेंबर बिलावल हाउस मीडिया सेल और रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नजाकत साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, फैज टीवी से बात करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस चीज को तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ना उसको डिफेंड कर सकता है जो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुख और अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि क्योंकि हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है, उसके लिए ज़ाहिर है उनकी जो टर्म एंड कंडीशन थी उसमें यह भी था कि डॉलर को मार्केट के मुताबिक किया जाए। तो जब आप डॉलर को मार्केट के मुताबिक करेंगे तो फिर ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं कि हमने 9 तारीख से पहले IMF के प्रोग्राम में जाना है, और अगर हम 9 तारीख से तक हम IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं जी, तो मेरे ख्याल में उसके बाद किसी हद तक पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा। सही। सरदार नजाकत साहब, जब वजीर खजाना इसहाक डार बरसरे इख्तिदार नहीं थे तो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि डॉलर को नॉर्मल कर दिया जाएगा, पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया जाएगा, ब्ला ब्ला, इसी तरह के बहुत सारे दावे किए जाते रहे। लेकिन अब देखने में आ रहा है दोबारा से वही पेट्रोल की कीमतें हो चुकी हैं जहां छोड़कर गए थे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंतशार फैला हुआ था। डॉलर की ऊंची उड़ान किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जिस तरह की बातें इसहाक डार साहब ने की हैं जब वो लंदन से पाकिस्तान पहुंचे, तो जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो वो उन्होंने एक बयानिया बनाया था कि मेरे आने के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सारी चीजें उसके उलट हुई हैं। और ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आई। पाकिस्तान की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आज भी एक दूसरे के दस्ते गिरेबा है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर
कोई भी सियासी जमात, कोई एक अकेली सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। सही मेरे ख्याल में इरशाद डार साहब क्या कोई भी आ जाए, तो इन हालात में जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए दौड़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट का है चाहे अपोजिशन का है, इन हालात में मैं नहीं समझ रहा कि मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा सकता है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे वो अपोजिशन की पार्टियां हैं चाहे वो हुकूमत की हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसकी लीडरशिप को, पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को, तमाम लोगों को मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए साथ बैठना पड़ेगा ताकि ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करवाया जाए। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, बड़ी अजीब बात है, जब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में यानी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हुई तो बड़ा वावेला मचाया गया था, बड़ा शोर हुआ था, हर जानिब शोर बपा था, और कहीं असेंबलीज में और कहीं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, कहीं रोडों पर एहतजाज चल रहा था। लेकिन इतनी ज्यादा कीमतें इंक्रीज होने के बावजूद अभी तमाम तर पार्टीज, जो जाहिर है पीडीएम की पार्टीज है, पीडीएम का जहां एक जानिब इल्हाक हुआ है, वो तमाम तर लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वजह क्या है? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू के मजदाक, इतनी खामोशी क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। सर वो तो अब नहीं है ना, पहले तो थी, जब दौरे स्टार्टिंग में तो थी ना सरदार साहब। वफाकी हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज समझती है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, ये इस तरह इन हालात में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को मिल बैठ के इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। चाहे कोई भी पॉइंट स्कोरिंग करें, किसी तरह की भी आप बात करें, लेकिन मुल्क इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, लोग आईसीयू में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है। बिल्कुल। मैं सियासत से बालातर होके हुकूमत पाकिस्तान से, अपनी अपोजिशन की पार्टियों से, बिलखुसूस इमरान खान साहब से और तमाम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आम पाकिस्तानी है, 80% पाकिस्तानी है, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, ना कि हम लोग इस मुश्किल तरीन हालात में, जब महंगाई उरूज पे है, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी अपने उरूज पे है, तो अगर इस टाइम भी हम लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो पिसा हुआ तबका है, मिडिल क्लास लोग, ये कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को और स्टेक होल्डर को माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नज़ाकत साहब, मरियम नवाज के एक बयानिए को हम थोड़ा सा चेंज करके पेश करते हैं। जब उनकी हुकूमत नहीं थी तो उस टाइम एक जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जब मुल्क में महंगाई बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हो जाए, डॉलर की ऊंची उड़ान होने लगे, तो समझ जाओ वजीर आजम यहाँ का चोर है। अब क्या कहेंगी मरियम नवाज? अब क्या कहती है पीपल्स पार्टी? कौन चोर है कि मजदाक? इसको कहां फिक्स होना चाहिए इस मिसाल को? देखिए, मरियम नवाज साहब की स्टेटमेंट तो वो ज़ाहिर है उसको वही डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त में कोई अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, GPAJ के तमाम लोगों को मिल बैठ के इस मसाइल के हल की तरफ जाना पड़ेगा। सही। अदरवाइज मेरे ख्याल में मुल्क हमारा इतने क्राइसिस में आ चुका है कि हम लोग, हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने इस्लाहात खत्म करके साथ मिलके बैठे। अच्छा सरदार साहब, अगर को रोल अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सरदार साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो जाहिर है 2 से 3 रोज हो गए हैं पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हुए, डॉलर की ऊंची उड़ान को, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बजाते खुद क्या इकदाम उठाया जा रहा है कि वो हुकूमत को एक पेज पर खड़े होने के लिए राजी कर सके? देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का रोल है वो आपके सामने है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब से पाकिस्तान के वजीर खारजा बने जी, उसमें बहुत बेहतरी आई है। और जो बिलखुसूस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में
जिन ममालिक ने पाकिस्तान को हेल्प आउट करने की बात की है, ये बड़ी खुशाइंदा बात है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम की सोचनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के तो सरदार साहब, अवाम का कहाँ सोच रहे हैं? आप वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जानिब से दौरे किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की बेहतरीन तमाम तर चीजों में कहीं नजर नहीं आ रही है। कीमतें उसी तरीके से इजाफा हुआ है, और आप भी जानते हैं जब पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज होती हैं तो अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। देखिए, मैं वही बात आपको अगेन वही कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी दैरियर जिम्मा है, पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को, चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, नून लीग, फजलुर रहमान साहब है या तहरीक इंसाफ है, जब तक पाकिस्तान की सियासी क़यादत मिल बैठेगी नहीं और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करेंगे, ये मसाइल पीपल्स पार्टी या नून लीग के दस के काम नहीं है कि वो हल कर सके। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेंबर बिलावल हाउस मीडिया सेल और हनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नजाकत हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरीके से कीमतें इंक्रीज की गई हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे डॉलर की ऊंची उड़ान हो, बल्कि हम भी यही चाहते हैं कि तमाम तर सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं और अवाम के लिए सोचें, क्योंकि अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।